हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज पैटर्न्स अराउंड अस। जो हमारे चारों ओर पैटर्न्स हैं किन्हीं भी चीज़ों के, चाहे वो कॉइन्स के हों, चाहे ट्रीज के हों, चाहे या फिर लड्डू के, किसी भी चीज़ के हैं, उन पैटर्न को इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं और सभी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो साथ के साथ हम सोल्व करते चलेंगे, ताकि आपको कहीं भी दोबारा दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैनल से। लेट अस काउंट। तो अंत तक देखिए वीडियो को, बड़ी जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है आपका। गुंडप्पा हैज सम लैंड विद टॉल कोकोनट ट्रीज। गुंडप्पा के पास क्या है? कुछ लैंड है, खेत हैं जिनमें लंबे लंबे कोकोनट के पेड़ उगे हुए हैं। ये देखिए, ये रहे उनके लैंड, दिख रहे होंगे आपको। हाउ मैनी कोकोनट ट्रीज डज गुंडप्पा हैव। तो गुंडप्पा के पास में टोटल कितने कोकोनट ट्रीज हैं? तो आप देखोगे टोटल उनके पास कितने लैंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लैंड है। और ईच लैंड में कितने कोकोनट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ईच लैंड में 9 कोकोनट है। तो बच्चों 9 की टेबल आपको आती होगी। 9 लैंड मल्टीप्लाई बाई, हर एक लैंड में कितने हैं? 9 कोकोनट ट्रीज हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 आपका हो जाएगा, दैट इज टोटल 81 कोकोनट्स हो जाएंगे। 81 कोकोनट ट्रीज, ठीक है। नाउ हाउ डू यू नो, आप इसको कैसे जान पाए? तो हमने काउंट किए इनको। ये टॉप व्यू है कोकोनट ट्रीज का, हर एक का। ये हर एक पेड़ को हमने काउंट करके इसको हम जान पाए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। गुंडप्पा हैज़ प्लग्ड 5 कोकोनट्स फ्रॉम ईच ट्री। हर एक पेड़ से गुंडप्पा ने 5 कोकोनट क्या किए? प्लग होता है बच्चों तोड़ना, तोड़े हैं। तो हाउ मैनी कोकोनट्स हैज़ ही प्लग्ड। तो उसने टोटल कितने कोकोनट तोड़े हैं? देखिए टोटल कितने ट्रीज हैं? 81। और कितने तोड़े? हर एक से 5, हर एक कोकोनट ट्री से। तो जितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 81। और कितने तोड़े हैं? हर एक से, हर ईच से 5 तोड़े हैं। तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, जब हमें सॉरी, नंबर ऑफ ट्रीज हमें पता है और हर एक से कितने लिए वो पता है। तो 5 1 जा, मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? 5 1 जा 5। और अब 5 की करेंगे किस में? 8 में। कुछ कैरी नहीं हुआ, 5 8 जा 40। तो आपके कितने आ गए? 405 कोकोनट्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मुनियम्मा मेक प्लेट्स एंड कप्स। मुनियम्मा क्या करती है? प्लेट और कप बनाती हैं। तो नंबर ऑफ कप्स बताने हैं आपको काउंट करके कि यहाँ पर कितने हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, हर एक में 6 हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54, अगेन 55 56 57। तो यहाँ तक आपके हो चुके 58 59 60। तो नंबर ऑफ कप्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। टोटल 60 कप्स हैं जब आप काउंट करोगे तो। ठीक है बच्चों, तो ये इजी काउंट करने का तरीका है। आपने एक रो काउंट करी, कॉलम काउंट किए, नंबर ऑफ कॉलम्स जो खड़े होते हैं ये ऐसे, ये कॉलम होते हैं, ठीक है। और जो ऐसे होती हैं लेटी हुई, वो होती हैं आपकी रो। तो कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हैं कि हर एक में कितना है। यहाँ तक हमारे सब में बराबर थे, इसलिए हमने यहाँ तक किया कि इसमें टोटल कितना 6 कॉलम है और 9 रोज हैं। तो 6 9 जा 54 और 3 यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहे हैं प्लस 3 और एक और 3 आपको दिख रहे हैं इस साइड। यहाँ पर देखिए 3 आपके ये रहे और 3 आपके ये रहे, वही हमने ऐड किए हैं। तो टोटल आ जाएगा आपका 60। चलिए, मुनियम्मा हैज़ अरेंज्ड कोकोनट लड्डूज एंड मिल्क पेड़ा इन ट्रेज लाइक दिस। देखिए मुनियम्मा ने कोकोनट के जो ये हैं आपके लड्डू हैं और मिल्क के पेड़े हैं, वो इस तरह से अरेंज किए हैं ट्रे में। ऑल ट्रेज हैव द सेम अरेंजमेंट। सब ट्रे का यही सेम अरेंजमेंट है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ट्रेज आर प्लेस वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। एक दूसरे के ऊपर ट्रे रखे हैं। टोटल कितनी ट्रे हैं? 1 2 और 3 ट्रेज आपको दिख रही हैं यहाँ पर। तो हाउ मैनी कोकोनट लड्डूज आर देयर इन द ट्रे। तो ये आपके वाइट वाले कोकोनट लड्डू हैं। तो कितने रखे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहाँ 8 9 10 11 12 और ईच ट्रे में आपके 13 लड्डू हैं। टोटल 3 ट्रे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ लड्डू मल्टीप्लाई बाई
नंबर ऑफ ट्रेज दैट इज 39 कोकोनट लड्डूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी मिल्क पेडाज आर देयर इन द ट्रे। अब मिल्क पेड़ा बताना है कितने हैं ट्रे में। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर एक ट्रे में 12 मिल्क के पेड़े हैं। टोटल 3 ट्रेज हैं, तो 12 को नंबर ऑफ ट्रे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 36 मिल्क पेड़ा हैं यहाँ पर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पैटर्न्स विद मनी। देखिए बच्चों को पैसों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो शार्ले है और शिव है उन्होंने भी अरेंज की है देयर प्ले मनी। प्ले मनी मतलब वो पैसे जिनसे खेलते हैं बच्चों के, जो प्ले मनी होती है। सम नाइस पैटर्न्स आर शोन बिलो। देखिए कितने अच्छे अच्छे पैटर्न उन्होंने बनाए हैं यहाँ पर, आप देखोगे तो। हाउ मच मनी, ये कितनी मनी है। आप देखिए ये 5 रुपीज़ की कॉइन है, 5 और ये आपकी 10 रुपीज़ की कॉइन है। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसमें अच्छे से दिख नहीं रही है। और ये आपकी 20 रुपीज़ की कॉइन है, ठीक है बच्चों। तो 5 की कितनी है, 1 2 3 4। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4, हर एक की वैल्यू तो कितना हो गया 20 रुपीज़। 10 की कितनी है 1 2 3 4। 10 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया आपका 40 रुपीज़। और 20 की एक है 20, तो सारे को ऐड कर दीजिए इसको, ठीक है। 0 4 2 और 4 6 और 2 8, तो टोटल 80 रुपीज़ उसके यहाँ पे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये 1 रुपीज़ की कॉइन है आपकी सारी, और ये आपकी 5 रुपीज़ ईच है, ठीक है बच्चों। और ये 10 रुपीज़ के नोट आपको अच्छे से दिख ही रहे हैं। तो 5 रुपीज़ की पहले 1 रुपीज़ की देख लेते हैं। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4, वैल्यू एक की तो आ गई 4 रुपीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 मल्टीप्लाई बाई कितनी कॉइन है 5 की 8 है आपकी। तो 8 5 8 जा 40 रुपीज़ होता है। 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना हो गया 60 रुपीज़ हो गया। तो 0 4 आ गया आपका यहाँ पर, और 6 और 4 10, तो 104 रुपीज़ यहाँ पर टोटल हैं। इस तरह से आपको काउंट करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड यू काउंट देम। आपने इनको किस तरह से काउंट किया। तो देखिए वो आपको बताना है। मैंने आपको काउंट करके बता दिया कैसे हमने काउंट किया। हमने हर एक को ईच ग्रुप में डिवाइड किया है। 5 की कॉइन अलग की, 10 की कॉइन अलग की, 20 की अलग, 1 की अलग, और 10 के नोट अलग किए। तो ये आपने कैसे किया आपको क्लास में खुद से डिस्कस करना है अपने साथियों के साथ में। अरेंज प्ले मनी ऑफ अमाउंट्स 1 to 5 and 10 to show 36, 125 and 183। देखिए जो प्ले मनी होती है उससे ये आपको खुद से अरेंज करके देखने हैं कि आपको उससे क्या बनाना है, 36 का पैटर्न बनाना है। जैसे 36 का कैसे बना सकते हैं आप, उसमें 36 के लिए पहले आप कॉइन डिसाइड करिए आप कितनी कॉइन यूज करेंगे। जैसे 3 10 की हो गई, 1 5 की हो गई, और 1 सिंगल की हो गई। तो डिफरेंट या 2 की आपको करनी है। तो इस तरह से पैटर्न बनाने हैं आपको, ठीक है बच्चों। अरेंज करके, वो किसी भी तरह का पैटर्न हो, बस वो दिखने में सुंदर दिखना चाहिए। ऐसे ही 125 का, 125 में 25 5 या 125 होते हैं। 25 कॉइन को आप सेम इसी तरह से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 3 कॉइन है, यहाँ पर 2 कॉइन और बढ़ा दीजिए आप 5 की, 5 ईच, और बढ़ाते चलिए उसको ऐसे ही। कहाँ तक, कब तक बढ़ाना है, अप टू 25 तक। बहुत बड़ा बनेगा ये पैटर्न। कहाँ तक, अप टू 25 कॉइन्स तक, ऐसे ही। तो 25 फाइजा कितने होते हैं, 125 होते हैं आपके। तो 125 का पैटर्न आपका तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सोच के, ये आप खुद सोचिए और इसको बनाइए। नाउ आस्क योर पीयर्स टू टेल हाउ मच इज इट इज। और अपने जो साथी हैं आपके उनसे पूछिए कि कैसा लग रहा है पैटर्न। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 2 वेज, 2 तरीके। शार्ले एंड शिव अरेंज देयर कॉइन इन द फॉलोइंग वेज। देखिए इन तरीकों से जो शार्ले है और शिव है उन्होंने अपनी कॉइन अरेंज की है। नाउ राइट द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो दिए गए हैं आपको, ये इनमें नंबर ऑफ कॉइन्स आपको काउंट करके लिखनी है। तो चलिए इनको लिखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पे काउंट करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपका 11 है। ये कितना है आपका
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये कितना है आपका 2 4 6 7, ये 1 है आपका। यहाँ पर 4 है, ये आपका 2 4 6 8 10 12 14, ये 2 4 6 8 10 12, ये आपका 8 है और ये आपका 6 है। ठीक है, अभी आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब शिव्स अरेंजमेंट एंड राइट हिज नंबर्स। तो शिव का अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करना है, उसका नंबर लिखना है। शिव ने अरेंज कैसे किया, इसको ओड वे में, तो आपको लिखना है शिव अरेंज्ड इन ओड वे, कि जो नंबर ऑफ उसने नंबर ऑफ कॉइन रखे हैं वो ओड रखी हैं हर एक में। ओड इवन क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। एंड राइट हिज नंबर्स, उसके नंबर को लिखना है यहाँ पर। तो 1 3 5 7 11 17, तो नंबर क्या है 1 5 7 11 और 17, यही नंबर है ना उसके। तो ये सारे के सारे क्या है ओड नंबर हैं। देखिए जिस नंबर के लास्ट में जो नंबर की यूनिट डिजिट होती है, लास्ट की डिजिट, वो 2 से डिवाइड ना हो पाए, 2 की टेबल में ना आती हो, तो वो सारे ओड नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 1 नहीं आता, 3 5 7 9, तो बस वहाँ तक पढ़ने की आपको ज़रूरत है कि जिसके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आए, वो सारे क्या हैं आपके ओड नंबर हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइब सरलेज अरेंजमेंट एंड राइट हर नंबर्स। हमने गलत किया है यहाँ पे, इसको हम ठीक करते हैं। हमने सरले का अरेंजमेंट ऊपर कर दिया और इसका नीचे कर दिया। चलिए इसको ठीक कर देते हैं। पहले शिव का पूछा था, अरेंज इन इवन वे। जो सरले ने अरेंज किया, शिव ने अरेंज किया, वो इवन वे में किया। शिव के नंबर ये हैं आपको 4 6 8 4 12 14, नंबर है 4 6 8 12 और 14, ये नंबर्स हैं उसके शिव के। ठीक है, तो यहाँ पर इवन क्या होता है, इवन वो होता है जो 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाए नंबर। तो पहला इवन नंबर क्या है 2 है, 4 6 और 8, और जिसके लास्ट में 0 आती है 2 डिजिट में, वो भी इवन नंबर होता है, क्योंकि 0 भी 2 की टेबल में आता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो जिन नंबरों के लास्ट में ये नंबर्स आते हैं वो क्या है आपके, वो आपके इवन नंबर हैं जो 2 से फुल्ली डिवाइड हो सकते हैं। अभी डिस्क्राइब इसका सरले। देखिए सरले ने कैसे किया है, हमने अभी डिस्कस किया था कि सरले ने अरेंज किया है। सरले अरेंज्ड इन ओड वे। ओड वे में इसने किया, तो इसका क्या क्या है नंबर्स, 5 है, 3 नहीं है, 5 7 11 और क्या है देख लेते हैं, 3 भी है, 1 3 5 7 11 17, 1 3 5 7 11 और 17। तो जैसे मैंने बताया था ये सारे ओड नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं। जिन नंबरों के लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आता है, वो सारे क्या होते हैं आपके ओड नंबर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं आपके, जिन नंबरों के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आता है, वो आपके होते हैं इवन नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए ओड और इवन क्या होते हैं। नवसीब हैज़ अरेंज हिज नंबर्स इन पेयर्स। उसने पेयर में अरेंज किए हैं अपने नंबर, पेयर मतलब जोड़े में। तो वी कॉल सच नंबर्स इवन नंबर। हम इन नंबरों को क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो उसका, शिव हैज़ अरेंज्ड हिज नंबर इन पेयर्स एंड शार्ले नंबर्स आर कॉल्ड ओड नंबर्स। देखिए जो शार्ले के नंबर हैं वो ओड नंबर हैं, क्योंकि उसने पेयर में अरेंज नहीं किए हैं। तो आइडेंटिफाई नंबर बिटवीन 1 and 20 एज इवन और ओड। 1 से 20 के बीच में, 1 to 20 के बीच में जितने भी आपके नंबर्स हैं उनको ओड और इवन में आपको आइडेंटिफाई करना है। यू में ड्रॉ द पेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, और आप उनका पेयरिंग का अरेंजमेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो आप खुद से करके देखिए, जैसे ऊपर किया था। ओड नंबर पहला क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था 3 होता है, तीसरा 5 होता है, 7 9, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 11 जिसके लास्ट में 1 आ रहा है, 13 15 17 और 19।
अभी इवन नंबर में आपका पहला इवन नंबर 2 होता है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है बच्चों, ये आपके इवन नंबर्स हो गए जो 2 से फुल्ली डिवाइड हो सकते हैं। डू यू थिंक ऑल नंबर्स आर इन द टाइम्स ऑफ 2 टेबल आर इवन? क्या आपने देखा? देखिए जो ऊपर जितने भी आपको इवन नंबर दिए गए हैं सारी 2 की टेबल ही है एक्चुअली। 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो ये 2 की टेबल है। इसका मतलब वो नंबर जो 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नो क्रेयॉन्स अरेंजमेंट। देखिए यहाँ पर क्रेयॉन्स का आपको अरेंजमेंट दिखाया गया है। सर्कल द ओड नंबर्स एंड पुट ए स्क्वायर अराउंड ईच नंबर। सर्कल क्या होता है? ऐसे गोल, और स्क्वायर क्या होता है आपका? ये जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, जितने भी आपके ओड नंबर हैं उनको उनके ऊपर सर्कल बनाना है, और जितने इवन नंबर हैं उन पे स्क्वायर बनाना है। यूज द क्रेयॉन्स अरेंजमेंट इफ़ नीडेड। और जो क्रेयॉन का अरेंजमेंट दिया गया है अगर ज़रूरत पड़े तो उसका आप यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे 36 क्या है, ये लास्ट में 6 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका स्क्वायर में आएगा। 69 लास्ट में 9 आ रहा है तो ये आपका सर्कल में आएगा, ओड नंबर है। 22 के लास्ट में 2 आ रहा है, ये आपका क्या है बच्चों? इवन नंबर, ये आपका ओड नंबर है। 30 लास्ट में 0 आ रहा है, ये आपका इवन नंबर है। 38 लास्ट में 8 आ रहा है, ये भी आपका इवन नंबर है। 37 आपका ओड नंबर है। 52 लास्ट में 2 आ रहा है, आपका इवन नंबर है, और 3 आ रहा है लास्ट में आपका, ये ओड नंबर है। तो आपको पता चल गया कि ओड कौन से होते हैं, इवन कौन से होते हैं। नाउ विच नंबर्स आर इवन एंड विच आर ओड डिस्कस। कौन से नंबर ओड है, कौन से इवन है, ये आपको डिस्कस करना है। तो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी ये, कि जो नंबर 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं, रिमाइंडर बच जाता है उनमें, वो सारे ओड हैं। तो जो पेयर के नंबर्स होते हैं, पेयर, जो नंबर पेयर्स में हैं वो सारे ओड है, इवन है, और जो अनपेयर हैं, पेयर में नहीं है, वो ओड है। तो सरले ऑब्जर्व्स एन इंटरेस्टिंग इवन ओड पैटर्न इन द पेज नंबर ऑफ हर मैथ बुक। देखिए इसने अपनी मैथ की बुक पर ओड और इवन नंबर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न फाइंड आउट किया है, ऑब्जर्व किया है कि हर एक पेज पे देखिए उसने देखा है, जैसे यहाँ पे 37 ये उसका ओड है, इससे नेक्स्ट क्या आएगा? 38 आएगा। नेक्स्ट पेज ऐसे ही बढ़ता है ना, वो इवन है। तो ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन, एक ओड एक इवन। और एक अगर इवन है, इवन के दोनों तरफ ओड नंबर हैं, ठीक है, उससे पहले भी ओड है, उसके बाद भी ओड है। तो एक्सप्लोर योर नोटबुक एंड फाइंड आउट व्हाट शर्ले हैज़ सीन। तो वो मैंने बता दिया आपको कि क्या देखा इसने शर्ले ने। तो ड्रॉ ए स्क्वायर ऑन द इवन नंबर। अपनी बुक पे आपको इवन नंबर पे इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ करना है। एंड पुट ए सर्कल ऑन द ओड नंबर। ओड नंबर पे ऐसे सर्कल आपको ड्रॉ करना है, जैसे मैंने करके दिखाया आपको। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ओड। इनमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है आपको कौन से नंबर ओड है और कौन से इवन है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और अपनी रीजनिंग को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि क्यों है। देखिए 30 आपका क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से फुली डिवाइडेड है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। 46 लास्ट में 6 है, ये भी आपका क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि 2 से फुली डिवाइड होता है। 78 ये भी आपका इवन नंबर है, क्योंकि 8 2 से डिवाइड हो जाता है। 67 ये आपका ओड नंबर है, क्योंकि 7 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है। 300 ये आपका इवन नंबर है, क्योंकि 2 से फुली डिवाइड हो जाता है। 154 ऐसे कोमा लगा लेना आप, ठीक है। 154 भी आपका क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि 4 फुली डिवाइड हो जाता है 2 से। 415 ये आपका ओड नंबर है, क्योंकि 5 फुली डिवाइड नहीं हो पाता है 2 से। और 99 भी आपका ओड नंबर है, क्योंकि 9 2 से फुली डिवाइड नहीं हो पाता है। मेक 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 1 and 6 विदाउट रिपीटिशन। देखिए इनको रिपीट किए बिना आपको 2 नंबर 2 डिजिट के बनाने हैं, ठीक है, इन 1 और 6 को यूज करके। तो हम चलिए बना लेते हैं। एक तो आपका 16 हो गया और एक आपका हो गया 61। 16 क्या है आपका? इवन नंबर है, और 61 क्या है आपका? ओड नंबर, क्योंकि यहाँ पे 6 है लास्ट में, जो कि 2 से फुल्ली डिवाइडेड है, और 1 है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो कि ओड नंबर होता है। तो आइडेंटिफाई द नंबर्स आर
एज इवन और ओड, हमने आइडेंटिफाई कर दिया ये इवन है ये ओड है। नाउ चूज एनी 2 डिजिट्स एंड मेक 2 डिजिट नंबर्स इन सच ए वे दैट द नंबर्स आर इवन। अब आपको कोई भी 2 डिजिट लेनी है और उनको इस तरह से अरेंज करना है, ठीक है, कि वो जो नंबर मिले उनसे हमें दोनों के दोनों इवन नंबर हो। तो इवन नंबर बनाने के लिए आपको नंबर भी कौन से लेने पड़ेंगे बच्चों, इवन नंबर ही लेने पड़ेंगे। चलिए हम ले लेते हैं 4 और 6 ले लेते हैं, 2 इवन नंबर, एक हमने 4 ले लिया, एक 6 ले लिया, ठीक है। तो पहले से क्या बनेगा 46, ये आपका क्या है इवन नंबर है, और दूसरे से क्या बनेगा 64, इसके भी लास्ट में 4 आ रहा है, इसके लास्ट में 6 आ रहा है जो कि 2 से फुली डिवाइडेड है, तो ये भी आपका इवन नंबर है। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। देयर आर मोर इवन और ओड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। देखिए यहाँ बहुत सारे, हर एक अल्टरनेट नंबर एक ओड है, एक इवन है, एक ओड है, एक इवन है, 1 से 100 के बीच में। नो शार्ले नोटिस दैट बोथ द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एन ओड नंबर आर इवन। तो शार्ले यहाँ पर नोटिस कर रहा है कि देखिए हर एक नंबर के बाद में, जैसे ओड नंबर है उसके हर आगे पीछे इवन नंबर है। जैसे ये आपका ओड नंबर हो गया 75, इसके पहले क्या है 74 आपका इवन है, उसके बाद 76 आपका इवन है। तो इस तरह से वही पैटर्न उसने देखा है। नाउ शिव वंडर्स इफ बोथ द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एन इवन नंबर। शिव ने देखा कि किसी नंबर के दोनों तरफ आगे भी पीछे भी इवन नंबर है, वो ओड नंबर होगा, बीच वाला नंबर। नाउ व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऑब्वियस, सही बोला उसने। देखिए ये 2 नंबरों के बीच का नंबर क्या है, ये है ना, तो ये ओड नंबर है। 2 इवन नंबर के बीच का नंबर ओड नंबर होता है। ऐसे ही 2 इवन नंबर के बीच का नंबर उस 2 ओड नंबर के बीच का नंबर क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। वाइस वर्सा, इसका उल्टा। चेक एंड डिस्कस। चलिए इसको हम चेक भी कर चुके, डिस्कस भी कर चुके, अभी आगे बढ़ते हैं। चूज एनी 10 नंबर्स इन ऑर्डर विदाउट स्पीकिंग एनी कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं लगातार आने वाले, जो लगातार आते हैं। तो आपको कोई भी 10 नंबर इस ऑर्डर में, कंजिक्यूटिव नंबर के ऑर्डर में चूज करने हैं विदाउट स्कीपिंग, मतलब बीच का नंबर उनका स्किप नहीं करना है। तो राइट वेदर दे आर इवन और ओड बिलो ईच नंबर। हर एक नंबर के नीचे आपको इवन और ओड लिखना है। ना व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस। जैसे 20 से हमने स्टार्ट किया, 20, 21, इसके बाद क्या आएगा कंजिक्यूटिव, 22 आएगा, उसके बाद 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27, 28, 29, ठीक है। तो इनको चलिए लिखते हैं। ये क्या है आपका इवन नंबर है, ओड नंबर है, इवन है, ओड है, इवन है, ओड है, इवन है, ये भी आपका ओड है, ये आपका इवन है, और ये आपका ओड नंबर है, ठीक है बच्चों। अभी कोई भी हम खुद से चूज कर लेते हैं। चलिए नंबर, जैसे हम कर लेते हैं 60, 61, इसके बाद क्या आता है 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ठीक है। तो इनको इसी तरह से आप लिखिए, ये आपका होमवर्क है। सेम ये रहेंगे। पहला नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर इवन आ जाएगा, फिर ओड आ जाएगा। आपको देखने की जरूरत नहीं, अगर कंजिक्यूटिव लगातार आपने लिखे हैं, इवन आ जाएगा, फिर आपका ओड आ जाएगा, फिर आपका इवन आ जाएगा, फिर आपका ओड आ जाएगा, फिर आपका इवन आ जाएगा, और फिर आपका ओड। तो आप देखिए यहाँ पे इवन ओड, इवन ओड, इवन ओड। जैसा हमने बोला था कि 2 इवन नंबर के बीच में क्या है, ओड नंबर है, और 2 ओड नंबर के बीच में क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। वही ये चीज़ इसमें समझाई गई थी। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर ये फिनिश हो जाता है एक्सरसाइज के साथ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 8 तक के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, ठीक है। आपकी क्लास 4 के भी सभी सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके, वो भी सारे यहाँ पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जाकर देख सकते हैं सभी वीडियो इसी तरह से। और अपने साथी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए, उनको भी बताइए कि ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको सारा सोल्यूशन एक जगह मिल जाता है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस आपकी इंग्लिश हो गई क्लास 4 की, आपकी EVS हो गई, आपका मैथ हो गया, ये सभी मैं पढ़ाता हूँ। सबके क्वेश्चन आंसर्स आपको साथ के साथ कराता हूँ। क्लास 5 में, 6 में, 7, 8 सब में आपके साथ रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।